जय हिंद दोस्तों। चलिए हम आज बिहार स्पेशल से यानी बिहार जीके से हम संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनाते हैं। तो आपका बिहार में आपका बीपीएससी और आपका बिहार पुलिस और आपका बिहार दरोगा और ये आपका बिहार एसएससी होते हैं। सभी एग्जाम में आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार हम बिहार स्पेशल से आपका संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को बनाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाते हैं। ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकंड है, क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। तो आपको पता होगा पटना है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। तो आपको पता होगा कि बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फोर है, क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय भाषा है। बिहार का राजकीय भाषा है तो ये आपका है हिंदी और उर्दू है। हिंदी और उर्दू है। देखिए बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन आपका द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो हिंदी और उर्दू दोनों आपका बिहार का राजकीय भाषा है। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन का 5 है। क्वेश्चन 5 है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, यानी राजकीय फूल क्या है। तो ये आपका राजकीय फूल गेंदा है। ऑप्शन बी होगा। राजकीय फूल गेंदा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है। तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 है कि बिहार का प्रमंडल है, यानी बिहार में कितने प्रमंडल है। तो बिहार में आपका 9 प्रमंडल है। बिहार में 9 प्रमंडल है। ऑप्शन सी होगा। बिहार में 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 10 है कि बिहार का जिला, यानी बिहार में कितने जिला है। तो बिहार में 38 जिला है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 11 है कि बिहार में कितने अनुमंडल है। तो बिहार में आपका यानी 101 अनुमंडल है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 101 अनुमंडल है। क्वेश्चन 13 है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना जिला है। ऑप्शन आपका सी होगा। सबसे अधिक जनसंख्या पटना में है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 14 है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या शेखपुरा जिला में है। ऑप्शन बी होगा। यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है शेखपुरा जिला। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, शेखपुरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है, यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो ये है आपका मुंगेर जिला। ऑप्शन ए होगा। लिंगानुपात क्या होता है? तो 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो बिहार का लिंगानुपात है 918। इसे भी ध्यान रखिएगा। बिहार का लिंगानुपात है 918, जिसमें आपका सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिला की है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, यानी बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिला का है। तो ये आपका गोपालगंज जिला का। ऑप्शन सी होगा। गोपालगंज का लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन आपका 17 है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है। तो ये आपका रोहतास जिला। बिहार में सबसे अधिक साक्षर वाला जिला है रोहतास जिला। ऑप्शन आपका ए होगा। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18 है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम साक्षर आपका पूर्णिया जिला का है। ऑप्शन बी होगा। इससे सभी को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासकर आपका बीपीएससी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 19 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है, यानी सबसे अधिक वर्षा किस जिला में होता है, तो ये होता है आपका किशनगंज जिला में है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा किशनगंज जिला में सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है, तो सबसे कम वर्षा आपका औरंगाबाद जिला में होता है, जबकि सबसे अधिक वर्षा आपका यानी किशनगंज जिला में होता है। सबसे अधिक वर्षा किशनगंज जिला में होता है और सबसे कम औरंगाबाद जिला में होता है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है, तो सबसे ठंडा वाला जिला आपका गया है। देखिए गया आपका सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला भी है, यानी आपका गया सबसे ठंडा और सबसे गर्म जिला है। आप कहिएगा कैसे हो सकता है, तो गर्मी में आपका सबसे गर्म आपका गया जिला रहता है और ठंडी मौसम में आपका सबसे अधिक ठंडा गया जिला ही रहता है। तो सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला गया जिला है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन 22 है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर है, तो ये आपका पटना नगर। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। देखिए मूल रूप से कह रहा है बिहार शब्द का अर्थ है, तो बिहार देखिए पहले आपका प्राचीन काल में विहार कहा जाता था, तो बिहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने वाले स्थान को विहार कहा जाता था, तो उसी नाम पर बिहार का यानी बिहार का नाम बिहार पड़ा है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा बौद्ध मठ। बौद्ध मठ के नाम पर ही बिहार पड़ा है। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 24 है। क्वेश्चन 24 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ, तो ये हुआ आपका 15 अप्रैल 1930 को। 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग कब प्रस्तुत की गई, तो ये आपका 1906 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। जबकि आपका बिहार का गठन कब हुआ है, तो बिहार का गठन हुआ आपका याद रखिएगा 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ है। बिहार का मुगल साम्राज्य के रूप में प्रांत के रूप में गठन हुआ है, तो ये हुआ आपको याद रखिएगा 1580 ईस्वी में। 1580 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, यानी वर्तमान समय में बिहार विधानसभा में कितने सीट है, तो 243 सीट है। बिहार विधानसभा में 243 सीट है, जबकि आपका बिहार विधान परिषद में 75 सीट है, तो इससे भी ध्यान रखिएगा। विधानसभा में 243, विधान परिषद में 75 है, इससे याद रखिएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 243। 243 ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 28 है आपका। क्वेश्चन है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो बिहार में आपका लोकसभा का सीट है 40। बिहार में लोकसभा का सीट है 40, जबकि राज्यसभा का सीट है 16। तो याद रखिएगा बिहार में 40 गो लोकसभा की सीट है और आपका राज्यसभा का सीट 16 गो है, इससे याद रखिएगा। तो बिहार में लोकसभा का सीट 40 है। ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो अभी आपको बताएं कि बिहार में राज्यसभा के 16 सीट है। ऑप्शन डी होगा। बिहार में राज्यसभा की सीट 16 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ है, तो झारखंड बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ है, तो 1936 में बिहार से अलग उड़ीसा हुआ था। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। इससे आप याद रखिएगा, बीपीएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट
पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन सी होगा बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी के संपादक थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 35 है। क्वेश्चन है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? 1922 का अधिवेशन हुआ था, तो ये होता आपका गया अधिवेशन। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। गया अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। इसके अध्यक्ष थे आपका चित्तरंजन दास थे। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 36 है। क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन 37 है। क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये होता आपका मार्च 1929 में। मार्च 1929 को बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? तो बिहार बंगाल से 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 39 है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो ये थे वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो ये बनाया था आपका शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। शेरशाह सूरी ने पटना को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? ये थे आपका शेरशाह सूरी। ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। शेरशाह सूरी थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 42 है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? यानी नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट किसने किया था? ये किताब का बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन है कि किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? ये होता मध्यकाल में। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट का क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन सी होगा। अकबर ने। अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। क्वेश्चन का 45 है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ था, तो ये आपका बना था लकड़ी से। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? यानी पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम किसने राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 48 है। क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? वीर कुंवर सिंह देहांत कब हुआ? ये आपका 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था आपका रांची। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 50 है कि स्वामी सहजानंद का संबंध था। स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार किसान आंदोलन से इसका संबंध था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 51 है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये थे चाणक्य। ऑप्शन ए होगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है 52 है। क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी।
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी पटना में, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 54 है, क्वेश्चन है कि श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे एक समाजवादी थे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 55 है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये थे आपका समाजवादी पार्टी से संबंधित, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 56 है कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो ये थे अमराहा गांव से थे, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 57 है, क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो उसे बांकीपुर जेल पटना में भेजा था, बांकीपुर जेल पटना में भेजा था, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 58 है कि बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? यानी बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से संबोधित किया जाता है। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है बिहार का? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इसे भी ध्यान रखिएगा, और इसे बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 59 है, क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ती है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 60 है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये आपका लगभग 46% जमीन लेकर झारखंड बिहार से अलग राज्य बना था। ऑप्शन आपका देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। 45.86 लगभग कह सकते हैं हम 46%, लगभग कह सकते हैं 46%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 61 है, क्वेश्चन है कि बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन 62 है, क्वेश्चन है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है, केवल बिहार में उपजाई जाती है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका डी होगा, सफ़ेदा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 63 है, क्वेश्चन है कि बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, ऑप्शन बी होगा। सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 64 है कि संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, तो ये है आपका यानी मैदानी क्षेत्र में है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा, मैदानी क्षेत्र में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 65 है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना है, तो ये है आपका बरौनी में, ऑप्शन सी होगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 66 है कि बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो देखिए ये आपका कोसी नदी पर किया जाता है, ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा, कोसी नदी पर की जाती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 67 है, क्वेश्चन कर रहा है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो मखान के उत्पादन में बिहार पूरे देश में प्रथम स्थान पर है, मखान के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पर है, इसे आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन 68 है कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका हाजीपुर में है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन है कि बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो ये है आपका हाजीपुर, हाजीपुर बिहार में केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन आपका 672 है कि मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य है, तो ये है आपका बिहार, ऑप्शन सी होगा। बिहार में सबसे अधिक मखान की उत्पादन की जाती है। क्वेश्चन आपका 73 है, क्वेश्चन है कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका नवादा जिला में है, ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिला में है। क्वेश्चन 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में है? देखिए इस ऑप्शन में देखा जाए आपका तो सबसे पूर्वी भाग में आपका हो जाएगा कटिहार हो जाएगा, लेकिन ऐसे देखा जाए आपका मैप में तो मैप के अनुसार आपका सबसे पूर्वी वाला जो जिला है वो आपका होना चाहिए किशनगंज जिला होना चाहिए। किशनगंज जिला आपका सबसे पूर्वी जिला है,
किशनगंज आपका सबसे पूर्वी जिला है, लेकिन आपका ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो इसमें कटिहार हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, कटिहार। क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो इसमें कौन सा झील है जो बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है जो आपका बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण क्या थे? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मुसलमान। ऑप्शन ए होगा मुसलमान, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस बख्तियार खिलजी ने किया है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का है 78 है। क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये था आपका रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी यात्री थे, यानी अंग्रेज थे, इसे आप याद रखिएगा, रॉल्फ फिंच। क्वेश्चन 79 है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये थे बृहदत्त। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त थे। ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 81 है कि सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार थे। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है 82 है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी। तो अशोक के शिलालेख में पाली भाषा का यूज किया है। पाली भाषा का यूज किया है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 83 है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, तो वह आपका इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, याद रखिएगा। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है, इससे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 84 है। क्वेश्चन 84 है कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या थे? तो अजातशत्रु ये आपका हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 85 है कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो ऑप्शन ए होगा अवंती। अवंती को अजातशत्रु पराजित नहीं कर सका। क्वेश्चन का है क्वेश्चन 86 है। क्वेश्चन है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये थी आपका लिच्छवी में। कहाँ थी? लिच्छवी यानी वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन का है क्वेश्चन नेक्स्ट आपका 87 है। क्वेश्चन है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, यानी सबसे अधिक अपने मार्ग में कौन नदी परिवर्तन किया है? तो यह है कोसी नदी। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण ही वह फेमस है। ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, कोसी नदी। कोसी नदी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से बिहार कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? आपका जगह ऑप्शन सी श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से बिहार में प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी पूर्णिया और मानभूम। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 90 है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी आर्थिक स्थिति। नेक्स्ट है क्वेश्चन 91 है। क्वेश्चन है कि बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से कब त्यागपत्र दिया था? ये दिया था आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में। ऑप्शन आपका ए होगा। क्वेश्चन 92 है। क्वेश्चन 92 है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कब हुई थी? ये हुई थी 1934 में। ऑप्शन बी होगा, 1934 में हुई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? ये क्या था आपका 1908 में। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन है कि पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किससे माना जाता है? किससे माना जाता है? इसका आंसर जब आपका ऑप्शन सी होगा, ईश्वरी प्रसाद को। ऑप्शन सी होगा, ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? विद्यापति किस युग के कवि थे? ऑप्शन सी होगा, मध्यकाल के कवि थे। क्वेश्चन 98 है कि दिनकर जी अपनी किस रचना से
किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? ऑप्शन आपका जगह ऑप्शन डी रेणुका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो ये थे आपका यानी सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 100 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो यह बिहार के रहने वाले थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन आपका 101 है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो ये थे मुरली भरवा गांव के निवासी थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 102 है कि सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी किसी के साथ जुड़े नहीं थे। ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये क्या था? बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। क्वेश्चन 104 है कि वीर कुंवर सिंह राजा कहाँ के थे? ये जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 105 है कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेनानायक इनमें से कौन थे? पहला सेनानायक कौन थे? ऑप्शन बी होगा कैप्टन डनवर। ऑप्शन बी होगा कैप्टन डनवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? ये था आपका ऑप्शन सी होगा साहबजादा सिंह। साहबजादा सिंह ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि बिहार की प्रचलित कला है, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी कला है। ऑप्शन ए होगा मधुबनी कला है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 108 है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व है, तो ये आपका छठ पूजा है। बिहार के प्रसिद्ध पर्व है छठ पूजा है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 109 है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो ये आपका मधुबनी पेंटिंग है, जो विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का क्वेश्चन 110 है कि सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? सोनपुर मेला को क्या कहते हैं? आपका जगह ऑप्शन ए हरिहर क्षेत्र मेला। ऑप्शन ए होगा। क्या कहते हैं उसे? हरिहर क्षेत्र मेला कहते हैं। क्वेश्चन का 111 है कि बिहार का अद्वितीय त्यौहार किसे कहते हैं? तो छठ पूजा को बिहार का अद्वितीय त्यौहार कहते हैं। ये क्वेश्चन का बीपीएससी में पूछा गया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 112 है। क्वेश्चन आपका 112 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? कौन सा बिहार का लोक नृत्य है? तो जाट जटिन। जाट जटिन बिहार का लोक नृत्य है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 103 है कि पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? ऑप्शन आपका क्या होगा? बी होगा मधुबनी पेंटिंग। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 114 है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है, यानी किसके लिए विख्यात था? आपका जगह ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा हैंसोंग स्मारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन 117 है कि बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है, यानी किसके अभाव में देखी जा सकती है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा एकीकृत समुदाय। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 118 है। क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल संत्यांग 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये तब का ऑप्शन ए होगा छपरा में। छपरा से असहयोग आंदोलन में राहुल संत्यांग सक्रिय थे। क्वेश्चन 119 है कि चंपारण नील आंदोलन में राष्ट्रीय नेता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 120 है कि हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 121 है कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? ये क्या था आपका? चंपारण से। ऑप्शन आपका सी होगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 122 है कि 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपका चित्तरंजन दास थे। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 123 है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 124 है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था, ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 है। क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में भाग लिया था? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका ए होगा फणींद्रनाथ घोष। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 126 है कि चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण आंदोलन में कौन सम्मिलित नहीं था, यानी चंपारण आंदोलन से कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन क्या होगा? देखिए जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन ए होगा जयप्रकाश नारायण इससे संबंधित नहीं था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 127 है। क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये 3 कठिया प्रणाली से जुड़ा था। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 129 है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई? ये बनाया था आपका मीर कासिम ने।
ऑप्शन आपका बी होगा। मीर कासिम ने बिहार को मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 130 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को किया था। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 131 है कि गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो गोलघर का निर्माण आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। क्वेश्चन 132 है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पीर अली खान थे। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133 है। क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, तो ये था आपका बहावी आंदोलन का केंद्र था। बहावी आंदोलन का केंद्र था। क्वेश्चन 134 है कि 1866 से 86 में नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। ऑप्शन बी होगा, चंपारण एवं मुजफ्फरपुर। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? ऑप्शन आपका सी होगा, 1576 में मिलाया था। क्वेश्चन नंबर 137 है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो ये यानी पाटलिपुत्र की जगह पटना शहर बसाया था, तो शेरशाह सूरी ने होगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन है कि मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समुच्चय उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी के समय में। क्वेश्चन 139 है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? ऑप्शन आपका सी होगा, बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? ऑप्शन का क्या होगा? ऑप्शन आपका जगह ए, 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन 141 है। क्वेश्चन है किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई। ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 142 है। क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया था? तो लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 143 है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका बी होगा, विदेह। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 है कि राजकुमारी चहलना कौन थी? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। क्वेश्चन का 145 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया था? ये किताब बिंबिसार ने वैवाहिक नीति को अपनाकर अपने राज्य को मजबूत किया था। क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन है अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? वह किला कहाँ बनवाया था? ऑप्शन बी होगा, राजगिरी में बनवाया था। 147 है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये थी का गिरिब्रज। ऑप्शन सी होगा, गिरिब्रज थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 148 है। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? ये किताब का उदयन ने। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 149 है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? ऑप्शन आपका डी होगा, शिशुनाग वंश। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 150 है। क्वेश्चन 150 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट है 151 है। क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने राजधानी बनाई थी। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 152 है। क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये था आपका तक्षशिला। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 153 है। क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? आपका होगा ऑप्शन बी, 14 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने किया था? तो ये किताब का चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है 157 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ये था आपका घनानंद। ऑप्शन आपका डी होगा। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन 158 है। क्वेश्चन है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का शासन हुआ था? नंद वंश के बाद आपका यानी मौर्य वंश का शासन हुआ था। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 159 है। क्वेश्चन है
किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा था? स्वयं को एकराट कहा था। ऑप्शन डी होगा महापद्नंद ने स्वयं को एकराट कहा था। 160 है, क्वेश्चन है अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अशोक का उल्लेख देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। ऑप्शन आपका डी होगा, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 161 है, क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 62 है, 162 है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है। क्वेश्चन 163 है, क्वेश्चन है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश की राज की स्थापित हुई थी? तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश यानी शुंग वंश की स्थापना हुआ था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 164 है कि अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो प्रिंसेप ने पढ़ा था। ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 165 है, क्वेश्चन है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, यानी किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 168 है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है वह है? तो पाटलिपुत्र का वर्णन आपका इंडिका में किया गया है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 169 है कि बिहार में वांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो ये आपका पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है बांगर मिट्टी। क्वेश्चन का है 170 है, क्वेश्चन 170 है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो ये आपका सोन नदी पर बना है। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है? तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आती है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 175 है कि निम्न में से कौन सी दो नदियाँ अमरकंटक से उद्भवित है, यानी अमरकंटक से निकलती है? तो ये आपका सोन और नर्मदा नदी निकलती है। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो ये सुशील मोदी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। उसमें सुशील मोदी वित्त मंत्री थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 180 है कि भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार राज्य है। ऑप्शन सी।